नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ, आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बहुत सारी जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं, घरेलू उपचार आप तक हम लेकर आते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका उत्सर्जन, जिसकी जननी हमारे पूर्वजों है, जिसका उत्सर्जन हमारे पूर्वजों के द्वारा हुआ है। और आयुर्वेद इतना ज़्यादा प्राचीनतम ग्रंथ है, पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है कि इसके एक एक उपचार, एक एक नुस्खा हमारे लिए रामबाण उपचार का काम करता है। यानी कोई भी उपचार खाली नहीं जाता और हम यदि इन नियमों का पालन अपनी दिनचर्या, अपने जीवन में करते रहें तो यकीनन हमें किसी भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं। और इन्हीं सब विषयों को लेकर हम इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि आप सभी लोग जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य के प्रति, आप सभी लोग रोग मुक्त रहें। वो सब होगा तब जब आपके अंदर सावधानी, सजगता और सतर्कता आएगी। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है, आपको जागरूक किया जाता है आपके स्वास्थ्य, आपकी सेहत के प्रति, ताकि आप अपने आप को स्वस्थ, तंदुरुस्त और बेहतर रख सकें। क्योंकि कभी कभी हमें अपने काम के बोझ के तले हम इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमें अपने ऊपर ध्यान देने के लिए समय ही नहीं बचता, या यूँ कहें जानकारी का अभाव होता है, जिस वजह से हम समय भी दें तो किस तरीके से दें। हमारे अंदर जागरूकता नहीं है हमारे स्वास्थ्य, हमारी सेहत के लिए, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। और ऐसे में इसका सीधा सीधा खामियाजा हमारी सेहत, हमारी तंदुरुस्ती पर पड़ता है। कई ऐसे अनचाहे रोग हमें घेर लेते हैं जो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं। इसीलिए हम ये कार्यक्रम भी लाते हैं और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम विषय रखने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय जिस पर बहुत सारे दर्शकों ने हमें मैसेजेस किए हैं जिनको इस तरीके की तकलीफ़ें हैं और उपचार जानना चाहते हैं। वो ये है कि किस तरीके से पुरानी खांसी, क्योंकि नॉर्मल खांसी के लिए तो आपने जो बहुत सारे नुस्खे बताए हैं उसकी वजह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन जिनको पुरानी खांसी है वो जल्दी ठीक नहीं हो पाती है और उसके एवज में कोर्स कई सालों से चल रहा है लोगों का एलोपैथ का। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर पुरानी खांसी किस तरीके से बढ़ जाती है, क्या होता है इसके पीछे कारण? देखिए, खांसी होने का मुख्य कारण होता है आपकी सांस की नाली में, फेफड़ों में। जैसे ग्रीष्म ऋतु में ज़मीन में नमी न रहने की वजह से फट जाती है, ऐसे इसके अंदर दरारें आ जाती हैं, सांस की नाली में भी और कुछ फेफड़ों में जी। जब इसमें खुश्क हवा लगती है, ऑक्सीजन जाती है, तो हमें खांसी उठती है। और ये खांसी इतनी दुर्दशा है कि आंतें भी अंदर से दुखने लग जाती हैं, इकट्ठी भी हो जाती हैं, परंतु खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। जब खांसते खांसते थोड़ी सी बलगम जाके उसके अंदर फंसती है तो राहत मिलती है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल चिकित्सा, एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मेरे पास जब रोगी सब जगह हार जाता तब आता है। परंतु जो दवाइयाँ मैंने बनाई हैं, एक खुराक लेने के बाद उसको खांसी नहीं होती। फिर यदि वो नियम से दवाई खाता है तो 1 महीने में खांसी का नामो निशान नहीं रहता। परंतु जो जीभ के चुटकोरे हैं, जो परहेज नहीं कर सकते, उनकी खांसी नहीं समाप्त होती जी। और जो परहेज नहीं करता मैं उसको दवाई भी नहीं देता। ये भी मेरे में एक कमी है।
जो मेरे कहने के अनुसार परहेज करेगा उसको दवाई देता हूँ, जो परहेज नहीं करेगा उसको दवाई नहीं देते। अब इस खुश्की को समाप्त करने के लिए और खांसी से मुक्ति पाने के लिए इसमें चाहिए हमें सिर्फ गाय का दूध या बकरी का। 200 ग्राम आप दूध ले लें और 200 ग्राम आप उसमें पानी मिला दें, 400 ग्राम हो गया। 400 ग्राम दूध के अंदर दालचीनी करीब 5 ग्राम पीस करके उबालें और 5 ग्राम इसमें हल्दी उबालनी है। 5 ग्राम इसमें पीपल साबुत उबालनी है, पीपल को कूट के नहीं डालना। अब इसमें छुआरा है, किशमिश है, मुनक्का है। छुआरे को भी आप छोटे छोटे टुकड़े करके डाल सकते हैं, गुठली निकाल दें। मुनक्के को पहले पानी से धो के उसके बीज निकाल दें, फिर इसको उबाल लें। जब आपका पानी सूख जाए, अकेला दूध बचे, नीचे उतार लें। नीचे उतार के जब 15 से 18 डिग्री इसका टेम्परेचर रह जाए तो आपने जो पीपल डाल रखी थी 5, उसको पीपल को निकाल के चबाते जाएं, दूध पीते जाएं। अब उसका चर्मराट आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो इसके साथ आप मुनक्का चबा सकते हैं। मुनक्का चबाएंगे तो जो आपका चर्मराट पीपल का लगा था वो नहीं रहेगा। छुआरा आपने डाला उसको भी खा सकते हैं। अब इसके खाने के बाद आपको सारी रात अब आराम से सोइए, आपको खांसी नहीं उठेगी। अब सुबह 4 बजे उठ के आपका पेट भी ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं। बाथरूम बाद में आएगा, पेट पहले साफ होगा। उसके बाद आके अब आप आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम नियम से करें। तो जिस दिन से आप इस क्रिया को अपनाएंगे उस दिन के बाद आपको खांसी नहीं उठेगी। मुझे जो है 3 बीमारियां थी, किडनी की प्रॉब्लम, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलिटिस। अरे सब जगह लूट लिया, 3 लाख रुपए का एक बेड मंगाया साउथ कोरिया का, वो भी काम नहीं किया। सब लोग कह रहे थे बचेंगे नहीं, घर वाले, परिवार वाले। अरे गुरुजी ने जीवन दान दिया है। जीवन में अगर मैं किसी पे भरोसा करता हूँ तो जो है गुरुजी पे। मैं अमृतसर पंजाब से आया हूँ। मेरा नाम सूरज शर्मा है। ये मेरी वाइफ पूजा शर्मा है। मेरी टांग में जख्म हो गया था जिसके कारण मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कभी हॉस्पिटल में, कभी कहीं हॉस्पिटल में मुझे डॉक्टरों ने बोला कि इसका कैंसर हो गया। कोई बोल रहा था कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी, कभी कुछ बोल रहे थे। मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया लेकिन मुझे कहीं नहीं फ़र्क पड़ा। आखिर 2.5 साल तक मैं यूं ही तड़फता रहा और 2.5 साल के बाद मुझे अचानक एक दिन मैंने पंडित जी का प्रोग्राम टीवी पे देखा और मुझे विश्वास हुआ थोड़ा सा। फिर भी मैं दूसरे दिन गाड़ी पकड़ी और पंडित जी के पास गया और मुझे वहाँ उन लोगों ने, पंडित जी ने नब्ज देखी और देखकर मुझे दवाई दी और जिससे मुझे 12 घंटे में फ़र्क पड़ गया। पंडित जी ने मुझे अपने हाथों से पट्टी की, तकरीबन 5 मिनट में मेरा दर्द गायब और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त, वैसे कि जिससे मुझे जख्म है ही नहीं। बाकी दवाई दी हमने, वो लगाई रेगुलर टांग पे, तो 15 दिनों में ऐसे मतलब ये चलने फिरने लग पड़े। काफ़ी आराम पड़ा इनको फिर और बिल्कुल आज हम बिल्कुल ठीक है। आज गुरु जी की इतनी कृपा है हमारे ऊपर कि अब बिल्कुल टांग ठीक है। दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो गुरुजी। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? हमारा नाम ममता मालवी है गुरुजी। जी ममता जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम जैस से बोल रहे हैं PM गांव से। जी अपना सवाल पूछिए, क्या समस्या है आपकी? तो हम हमारी 3 साल की लड़की है। जी 3 साल की लड़की, तो उसको ना ब्रेन ट्यूमर हो गया सामने माथे पे।
जी नींबू बराबर है, नींबू के बराबर है। जी 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 3 साल की बच्ची है और ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है गुरुजी। देखिए बेटा, ब्रेन ट्यूमर का इलाज पूरे संसार में मेडिकल साइंस में नहीं, ऑपरेशन करेंगे फिर उसके बाद बच्ची होश में आए ना भी आए कुछ कह नहीं सकते। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें ब्रेन ट्यूमर को ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन आश्रम में लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची इसको मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी इसके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी उसी टाइम इसका सिर का दर्द जो था ब्रेन ट्यूमर का समाप्त हो जाएगा। और ये दवाई यदि आप नियम से डालेंगे, परहेज करेंगे तो महीने 1.5 महीने में इसका ब्रेन ट्यूमर बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। लड़की पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। बिल्कुल ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या बिल्कुल ठीक हो सकती है और इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आना है बच्ची को लेकर, क्योंकि अभी तो इस ट्यूमर को तुरंत रोका जा सकता है, जड़ से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब ये रोग बढ़ जाए या गलती से और ज़्यादा समय लग जाए तो उतना ही ज़्यादा भयंकर ये रोग होता जाता है और जिस वजह से नुकसान बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। रोग को ठीक करने के लिए उतना ही ज़्यादा समय भी लगता है। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, ये बच्ची का रोग बिल्कुल ठीक हो सकता है। बस ज़रूरत है आपको स्वस्थ विचार आश्रम आने की। उपचार जो दिए जाएंगे उनको बच्चे को बहुत अच्छे से आप कराएंगे, निश्चित तौर पर आराम मिलेगा और लाभ मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल दर्शक हैं हमारे साथ लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरे सलमा बानो के हैं, उनकी जो है किडनी जो है कुछ सिकुड़ गई है, तो ये हम पूछना चाहते हैं कि जैसे कि गुरु जी के पास जो है उसकी इलाज हो जाएगी। बहुत दवा कर दी 1.5 साल हो गया। क्या समस्या क्या आ रही है किडनी में? किडनी उसकी जो है खराब हो गई है, दोनों किडनी उसकी सिकुड़ गई। दोनों किडनियाँ ही सिकुड़ चुकी हैं। देखिए, यदि हफ्ते में 2 बार डायलिस करते मेरे पास ले आओ, जिस दिन लाएंगे उसी दिन डायलिस बंद हो जाएगा। यदि 3 बार डायलिस करते हैं तो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर किडनी ठीक नहीं होगी। क्योंकि डायलिस जो है ये सिर्फ एक बिजनेस है, ये किसी किडनी को ठीक करने का नहीं है। और उसके बाद ऑपरेशन करके दूसरी किडनी किसी की लगा भी दी जाए तो अभी 1.5 साल से ज़्यादा नहीं काटती, परंतु उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा होता है उसको रोकने का। तो सबसे अच्छा यह है कि आप इसको बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाइए। जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर मैं इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी पाई जाएगी दवाइयाँ दूँगा। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और किडनी के ऊपर एक पाउडर तेल मिला के जैसे मेहंदी लगाई जाती है ऐसे उसका लेप किया जाएगा। उसके ऊपर डॉक्टर वाली रुई रख के खाली रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। उस पट्टी करने के आधे घंटे बाद इसको एक्को प्रेशर किया जाएगा। एक्को प्रेशर करने के बाद जिस दिन आएंगे उसी दिन इसको 15 से 20% आराम भी मिल जाएगा। जी, तो बिल्कुल रोग ठीक होगा और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो भी ठीक होंगी, लेकिन बस आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है ताकि रोग के लिए उपचार दिया जा सके। क्योंकि किसी भी रोग में यदि आप किसी अन्य चिकित्सा पद्धति में जाते हैं तो ऑपरेशन ही एकमात्र उपाय बताया जाता है, या
डायलिसिस जैसे कि हो रहा है वो सब बताया जाता है, लेकिन गुरुजी के माध्यम से ये कहना है कि रोग किडनी का जो है वो किडनी बिल्कुल रिकवर हो सकती है, बिल्कुल संभावनाएं हैं कि वो किडनी आपकी रिकवर हो जाए, स्वस्थ हो जाए और सेहतमंद वो किडनी काम करने लगे। इसके लिए उपचार करना बहुत ज़रूरी है, यानी जड़ी बूटी औषधियों के माध्यम से। तो आप जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अगले संदेश की ओर। हरीश नौटियाल जी हैं उत्तरकाशी उत्तराखंड से। 3 साल से सिर पे और चेहरे पर पीले दाने हो रहे हैं, बहुत सारी एलर्जिक चीज़ें हैं और ये जितना भी है एंटीबायोटिक्स दवाई इन्होंने बहुत ज़्यादा खाई है और तब तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन निशान छोड़ जाते हैं और जैसे ही वो दवाइयाँ बंद की जाती हैं ये दाने फिर से निकलने लगते हैं। देखिए, खून का इन्फेक्शन है। जब खून में गर्मी होती है तो ये बीमारी पैदा होती है और खून की गर्मी का उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास नहीं है, परंतु मेरे पास इसका उपचार है क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं उपचार करता हूँ और मेरे परहेज बहुत सख्त हैं। यदि परहेज को करेंगे, दवाई खाएंगे तो जिस दिन आएंगे उसके बाद कोई भी नया आपको फोड़ा फुंसी नहीं निकलेगी और खून ऐसे साफ़ होगा जैसे गंदे पानी में फटकरी डाल के उस गंद को निकाल के पानी बिल्कुल प्योर हो जाता है, शीशे की भांति चमकता है। ऐसे शरीर के अंदर के खून की सफाई होकर रोग समाप्त होता है। और अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है दीप किशोर जी ने और इन्होंने अपना सवाल भेजा है वेस्ट बंगाल से, हावड़ा वेस्ट बंगाल से। इन्होंने अपना सवाल भेजा है कि चेहरे पर और हाथों पर कुछ ऐसे वाइट स्पॉट्स से आने लगे हैं, जैसे खून पहले पिंक कलर के थे लेकिन अब वो वाइट हो गए हैं, जैसे खून का धब्बा पड़ जाता था और अब वो सफ़ेद होने लगे हैं। तो क्या ये चर्म रोग की एक लक्षण है? तो ये जानना चाहते हैं। हम इसको बोलते हैं कुष्ठ रोग। मछली खा के दूध पीने से भी ये रोग पैदा होता है, दूध के साथ नमक लेने से भी पैदा होता है और मूली के ऊपर दूध पीने से भी ये रोग पैदा होता है। इसके कई कारण पैदा होने के। पेठे की मिठाई के साथ दूध लेते तो भी ये रोग पैदा होता है। परंतु सफ़ेद दाग आपको चाहे किसी भी कारण से हैं, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूला करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की है, दवाइयाँ पीने की है, मालिश करने के तेल हैं और एक तेल ऐसा दिया जाएगा जिसकी आप आधा घंटा सुबह शाम इन दागों पे मालिश करेंगे तो दिन प्रतिदिन दागों का रंग बदलता जाएगा। 1.5-2 महीने में जो आपका ओरिजिनल रंग है वही रंग रहेगा। तो दर्शकों, और इन कार्यक्रमों में बताए गए नुस्खे और उपचारों को यदि आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को कुरियर के माध्यम से मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना है। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।